चलो अब देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था। लास्ट क्लास में एक शॉर्टकट टेक्निक सिखाई थी कि जैसे मान लो, अगर मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि अगर x a की तरफ जा रहा हो, उससे fx अगर 0 की तरफ जा रहा हो, ठीक है, तो हम लोग साइन fx को किससे रिप्लेस कर सकते थे? fx से। tan fx को fx से। साइन इनवर्स fx को fx से। tan इनवर्स fx को fx से। 1 माइनस कॉस fx को fx का होल स्क्वायर बाय 2 से। फिर e रेस टू fx माइनस 1 को fx से एंड ln 1 प्लस fx को fx से, इससे रिप्लेस कर सकते थे। याद आया? यस सर। ओके, चलो। सो जैसे जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि थोड़ा रिवाइज हो जाए हमारा, और फिर उसके बाद हम लोग से लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0, 1 माइनस कॉस ऑफ e रेस टू x माइनस 1, ओके, होल अपॉन साइन ऑफ 10x इंटू 10 ऑफ साइन x। ठीक है, इस लिमिट को इवेल्युएट करना है। ओके, 3 बच्चों का आंसर आया, तन्मय, चैतन्य, आर्या। बाकी बाकी स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई करो। निशिगंधा का भी सही है, गुड। सर हाँ सर अगर साइन एक्स हुआ उसको भी हम एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं ना? हाँ हाँ,
चलो, सो देखो यहाँ पे क्या है, 1 - कॉस। अच्छा, कॉस का इनपुट क्या जीरो की तरफ जा रहा है? अगर एक्स जीरो की तरफ जाएगा तो e⁻0 -1, मतलब 1 - 1। तो अगर 1 - कॉस fx है और fx जीरो की तरफ जा रहा है, तो आउटपुट क्या आएगा? इसका होल स्क्वायर बाय 2। फिर साइन का इनपुट जीरो की तरफ जा रहा है, हाँ। टेन का इनपुट जीरो की तरफ जा रहा है, हाँ। ठीक है, अब इसको देखो, e⁻x-1 में e का जो पावर है, एक मिनट रुकना, स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई है। ओके, सो e⁻x-1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? x लिख सकते हैं, और उसका होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। 10 का इनपुट किधर जा रहा है? जीरो की तरफ, तो 10x को क्या लिख सकते हैं? x। साइन का इनपुट किधर जा रहा है? जीरो की तरफ, तो साइन x को क्या लिख सकते हैं? x। देखो x स्क्वायर कैंसिल हो जाता, तो अपना आंसर क्या आ जाता? 1/2। आंसर इज 1/2। ठीक है, सबको आई बात समझ में? बोलो। यस। प्रियांशु तुमको आया? मुक्तई, प्रेम, वेदांत, बोथ वेदांत, दीपक? हाँ सर। चल। अब देखो हम लोग कहाँ पे चलते हैं, अपने चलते हैं 1 अप्रोचिंग के फॉर्म पे। ठीक, 1 अप्रोचिंग का फॉर्म।
तो वन अप्रोचिंग रेस टू इन्फिनिटी का फॉर्म कैसा होगा? जैसे अगर मैं तुमको दिखाऊं क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0, 1 प्लस एक्स टू द पावर से 1 बाय एक्स। तो देखो, अगर एक्स 0 की तरफ जा रहा था तो ये जो बेस है वो कैसा जा रहा होता? 1 की तरफ। और ये जो पावर है 1 बाय 0 अप्रोचिंग, मतलब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होता। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? 1 अप्रोचिंग रेस टू इन्फिनिटी अप्रोचिंग। ठीक है, तो 1 अप्रोचिंग रेस टू इन्फिनिटी अप्रोचिंग ये भी एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अभी तक हम लोग ने कितने इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पढ़े इसको छोड़ के? 4. 4। चार पढ़े। 0 अप्रोचिंग इंटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग, 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग, इन्फिनिटी अप्रोचिंग अपॉन इन्फिनिटी अप्रोचिंग, एंड इन्फिनिटी अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी अप्रोचिंग। अब पांचवा पढ़ने जा रहे हैं, 1 अप्रोचिंग रेस टू इन्फिनिटी अप्रोचिंग। ठीक है, ओके। सो 1 अप्रोचिंग है ये। अगर यहाँ पे एग्जैक्टली 1 हो गया तो फिर वो इनडिटर्मिनेंट नहीं रहेगा। अगर जैसे मान लो 1 रेस टू इन्फिनिटी अप्रोचिंग, ये क्या होता? 1 Infinite. 1, इन्फिनिटी 1. 1, ये 1 होता है बेटा। 1 1 टू द पावर इन्फिनिटी अप्रोचिंग मतलब 1 बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, एग्जैक्टली 1 बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कितनी मल्टीप्लाई हो रहा हो वो तो आंसर 1 देगा। तो वो क्वेश्चन कैसा हो जाता? वो डिटर्मिनेंट फॉर्म का क्वेश्चन हो जाता। तो अच्छा, मैं जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 प्लस 1 प्लस GIF ऑफ x टू द पावर 1 बाय x। तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है कि डिटर्मिनेंट फॉर्म है? डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट है। ये कैसा फॉर्म होता? 1 रेस टू इन्फिनिटी। हाँ, देखो x अगर 0 प्लस है तो GIF ऑफ x क्या होता? एग्जैक्टली 0 होता अगर x 0 प्लस है। हाँ. हाँ, तो 1 प्लस एग्जैक्टली 0 टू द पावर इन्फिनिटी अप्रोचिंग, मतलब ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी अप्रोचिंग। और इसका आंसर क्या आ जाता? 1 ही आ जाता आंसर। जो डिटर्मिनेंट फॉर्म होता है इसका आंसर तो हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं ना। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में हम लोग को मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, सो बच्चों तुम लोग को डिफरेंस समझ में आया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 अप्रोचिंग रेस टू इन्फिनिटी अप्रोचिंग एंड एग्जैक्टली 1 रेस टू इन्फिनिटी अप्रोचिंग? बोलो भाई। सो क्वेश्चन अगर हो जैसे, वैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कैसे होंगे जिसमें 1 अप्रोचिंग रेस टू इन्फिनिटी अप्रोचिंग होगा, लेकिन कभी कभार एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें वो लोग क्या पूछते हैं? 1 रेस टू इन्फिनिटी अप्रोचिंग पूछ लेते हैं। तो वहां पे थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। ओके, चलो लेट्स डिस्कस 1 अप्रोचिंग रेस टू इन्फिनिटी अप्रोचिंग। लेट्स डिस्कस 1 अप्रोचिंग रेस टू इन्फिनिटी अप्रोचिंग। ठीक है, सो अब देखो भाई, जल्दी से सब लोग देखेंगे। जैसे मान लो
कि जब x एक ही तरफ जा रहा हो उसमें fx 1 की तरफ जा रहा हो एंड g इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो, और हमारा क्वेश्चन जो है वो fx रेज टू gx है। अपना क्वेश्चन क्या है? fx रेज टू gx, मतलब 1 अप्रोचिंग रेज टू इन्फिनिटी अप्रोचिंग। तो जैसे मान लो इस लिमिट को मैंने L कह दिया या L नॉट कह दिया से, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स से को, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड लॉग ले लिया ln, तो ln L नॉट क्या बन जाता? ln लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 fx रेज टू gx कर देते थोड़ी देर के लिए, fx रेज टू gx, इधर लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ये लगा देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी की वजह से ये gx इधर बाहर आ सकता है, gx इंटू ln fx, ये log ऑफ L नॉट की वैल्यू आ गई। हमारा एम क्या है? L नॉट फाइंड करना है m बाई, ठीक है। अच्छा, लॉग से रिलेटेड जो लिमिट थी उसमें हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, मतलब लॉग से रिलेटेड लिमिट में कैसा फॉर्म होना चाहिए कि हम लोग तुरंत बता सकते थे? 1 प्लस fx। हाँ, 1 प्लस समथिंग, और अगर वो समथिंग 0 की तरफ जा रहा हो तो log ऑफ 1 प्लस समथिंग को समथिंग से रिप्लेस कर सकते थे। समझ में आ रही बात सबको? तो यहाँ पे 1 तो है नहीं, तो मैं क्या सोचा कि ठीक है भाई 1 ऐड कर देते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे पहले से लिख दिया है कि fx 1 की तरफ जा रहा है और gx जो है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, दिख रहा है? तो इसका मतलब अगर fx 1 की तरफ जा रहा होता तो ये वाला ब्रैकेट किधर जा रहा होता? fx अगर 1 की तरफ जा रहा होता तो बोलो, बहुत सिंपल सी बात है, 0 की तरफ। तो यही जो चीज है वो कुछ भी की तरह कर रहा है, log ऑफ 1 प्लस कुछ भी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वही कुछ भी, अंदर वाली चीज, वो ब्रैकेट वाली चीज। अच्छा, ये किसकी वैल्यू आ गई? ln L नॉट की वैल्यू आ गई हमारी, ये वैल्यू आ गई हमारी ln L नॉट की। तो L नॉट क्या होता है अगर ln L नॉट की वैल्यू ये है? हाँ, तो L नॉट क्या होता? अब देखो, पहले L नॉट निकालने से पहले तुम ये सोचो कि कौन है अथर्व, साउंड बंद करो। ये जो है एक नंबर आता, देखो अब ये कैसा फॉर्म हो रहा है, की तरह gx 0 की तरफ जा रहा था, तो fx माइनस 1 किधर जा रहा होता? सॉरी, gx इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था, fx माइनस 1 किधर जा रहा होता? 0 0 अप्रोचिंग, approaching. और gx किधर जा रहा होता? इनटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग। तो देखो क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है? हाँ। इन्फिनिटी अप्रोचिंग इनटू 0 अप्रोचिंग। और क्या ऐसे फॉर्म को सॉल्व करना हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं क्या? हाँ. हाँ, ऐसे फॉर्म को सॉल्व करना तो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो हम लोग क्या करते कि पहले ये वाली लिमिट निकाल ली होते। कैसे? अपनी प्रीवियस नॉलेज से, मतलब इससे पहले जो हम लोग ने लिमिट्स के कॉन्सेप्ट सीखे उससे हम लोग ये वाली लिमिट निकाल लेते,
तो उससे क्या आता कि तुम्हारी ln L नॉट की वैल्यू आती, और हमारा एम क्या है, एल नॉट की वैल्यू निकालना। L नॉट निकालना अपना एम। L नॉट इज इक्वल टू, अब e के पावर में, e के पावर में मतलब एक्सपोनेंशियल लिख लिया मैंने, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड से gx to fx minus 1. So what we are supposed to do now is, आपको क्या करना होगा, अपने को सबसे पहले ये वाली लिमिट निकालनी होगी, ठीक है। तो ये जाके एक नंबर है और उसको फिर e के पावर में रेज करना होगा। जैसे मान लो तुम्हारा नंबर जो है वो 3 आ गया, एक्सपोनेंशियल ऑफ 3, तो तुम्हारी लिमिट की आंसर क्या हो जाएगी, e रेज टू 3। द आंसर ऑफ लिमिट विल e रेज टू। सो अब हम लोग को ये वाले फॉर्मूले को मेमोराइज करके रखना है। हाँ हेलो, आवाज आ रही है। L नॉट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड से fx माइनस 1 इंटू जी एक्स। ठीक है बच्चों, तो बताओ, आयुष तुम होस्ट बन गए हो, मेरे को होस्ट बनाओ तो। हाँ सर, एक मिनट। जीजीयू को बनाना, जीजीयू को। सर हो थैंक यू। हाँ थैंक यू। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको याद रखना है, मेमोराइज। तो देखो fx मतलब एक फंक्शन जो बेस जो बेस होता है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और जो पावर होता है उसको फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, उस ओवरऑल की लिमिट निकाल लेते हैं। सर, वो जो इधर नंबर स्टार्टिंग से आया लिखा हुआ। उसको e के पावर में रेस कर देते हैं। देखो यहाँ से है स्टार्टिंग से, मतलब उससे पहले तो हम लोग ने जो है सर नहीं, क्या मतलब कहा, लिखना है यही वाला। सर ये वाला नहीं सर, ये अभी जो आपने डेरिवेशन बताया ना वो वाला ना। अच्छा ठीक, एक मिनट। ये शायद, देखो शायद यहाँ से देखना चाह रहे हो। ठीक है, अगर तुमको डेरिवेशन नहीं भी समझ में आया कोई इश्यू की बात नहीं, तुमको बस फॉर्मूला वाला रिवाइज करना है। सर ये कैसे किया सर आपने? लिमिट एक्स रेस टू ए को बाहर लिया और फिर जी ऑफ एक्स कैसे आया? ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना, जैसे लॉग ऑफ, जैसे मान लो 2 रेज टू 3 होता, तो ये 3 बाहर आ सकता है ना ऐसे, 3 टाइम्स लॉग 2। हाँ हाँ। तो बस जी एक्स एफ के ऊपर है, मतलब लॉग ऑफ, जैसे मान लो x रेज टू sin x है, तो sin x को ऐसे बाहर ले लिया, तो sin x इंटू ln x। अच्छा ठीक है स्टूडेंट, तो चलो एक क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x, इसको इवेल्युएट करो।
सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना, एकदम थोड़ा सा। हाँ सर। बोलो बच्चों, आंसर क्या आ रहा है? चैट बॉक्स में कमेंट करो। यस चैतन्य, यस होगा करना सर। है। आंसर आंसर भाई, आंसर डालो जल्दी जल्दी सब लोग। यस आ रहे, करेक्ट। सो हम लोग क्या लिखते हैं? अपना जो आंसर होता, सबसे पहले तो ये 1 अप्रोचिंग रेस टू इन्फिनिटी अप्रोचिंग का फॉर्म होता है ना। तो अपना आंसर होता एक्सपोनेंशियल ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0। अब देखो, ये एफ एक्स की तरह काम कर रहा है, तो जो टर्म एफ एक्स की तरफ काम कर रहा हो उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 1 सब्ट्रैक्ट किए तो एक्स बन जाएगा, और जो टर्म जी एक्स की तरह काम कर रहा है उसको एज इट इज मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो देखो एक्स एंड एक्स विल गेट कैंसल्ड, तो हमारा क्या आ जाएगा? एक्सपोनेंशियल ऑफ 1। एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 मतलब ई रेज टू 1, मतलब ई आंसर है आपका। तो ये बताओ कि जो इससे पहले हम लोग लिमिट्स पढ़ रहे थे उससे ये टफ है क्या, कि उसी का एक तरीके से एप्लीकेशन है? हम्म, उसी का एक तरीके से एप्लीकेशन है। जैसे एक क्वेश्चन और करो भाई। इसमें मान लो क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 cos of 3x to the power 1 by x square। ठीक है, जैसे मान लो इस लिमिट की वैल्यू एल नॉट है, तो हम लोग को फाइंड करना है log of L naught की वैल्यू। we have to find ln L naught। नहीं तो मैं नहीं निशिगंधा, नहीं चैतन्य।
नहीं आर्या, नहीं तन्मय, देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो तुम लोग, छोटी सी। नो आयुष। सर 1 मिनट सर। करो। यस, चैतन्य, चैतन्य का करेक्ट है, तन्मय का भी करेक्ट। सो अगर मैं एल नॉट की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट एल नॉट, तो एल नॉट क्या आता है? एक्सपोनेंशियल ऑफ एफ एक्स माइनस वन, मतलब cos 3x माइनस वन इंटू जी एक्स। तो जी एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। अच्छा, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड जीरो लिखना भूल गए। अच्छा याद है, जैसे वन माइनस कॉस 3x को हम लोग क्या लिख सकते थे अगर कॉस का इनपुट जीरो की तरफ जा रहा है? 3x² बाय टू, बाय बाय 2। टू ऑल्सो। तो यहाँ पे तो कॉस 3x माइनस वन है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? माइनस 3x का होल स्क्वायर, मतलब 9x स्क्वायर बाय टू, और इधर भी एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए। तो एल नॉट की वैल्यू क्या आ गई हमारी? ई टू द पावर 9/2। ठीक है, माइनस क्यों है, क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे कॉस माइनस वन है, उधर जो होता है वन माइनस कॉस होता है। अब बाय द वे हम लोग से पूछा क्या गया? एल एन एल नॉट, मतलब एल एन ए टू द पावर -9/2। अब क्या होता है कि ये -9/2 इधर आ जाता, -9/2 इंटू एल एन ई, और एल एन ई क्या होता है? वन होता है। मतलब आंसर क्या हो गया? -9/2। सबको क्लियर है? बोलो बच्चों। Yes, sir. करो, जिनका रॉन्ग हुआ या जिनको नहीं आया। जयदीप, तुमको आया समझ में? प्रेम, राज, यस सर। अनन्या, अनन्या तुमको समझ में आया बेटा? तन्वी, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी x प्लस टू अपॉन x प्लस वन टू द पावर x प्लस थ्री, इसको इवेल्युएट करना है।
हेलो, वॉइस लैग हो रहा है क्या मेरा? हाँ सर, बीच में बहुत हो रहा था, मेरे को लगा मेरा ही कनेक्शन। हाँ सर। एक मिनट रुको, मैं करता हूँ। हेलो, अभी ठीक आ रहा है? हाँ सर, अभी ठीक है। हाँ, करने का सही है और क्या करने का भी सही है। यस अदर्स, बाकी बच्चों, नो आर्या। यस, पूर्वा का करेक्ट है। पूर्वा का करेक्ट है। अच्छा ये बताओ, ये फॉर्म कैसा है? एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो जो अंदर वाला बेस है वो किधर जा रहा है? एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन, मतलब वन की तरफ जा रहा है अंदर वाला बेस। और पावर किधर जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ। मतलब हमारा जो लिमिट का वैल्यू होता है एल नॉट, दैट विल बी एक्सपोनेंशियल ऑफ। सर लैग हो रहा है। हेलो, अभी भी साउंड लैग हो रही है? नहीं सर, अभी ठीक है। ठीक है। एफ एक्स माइनस वन, मतलब एक्स प्लस टू होल अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन इंटू जी एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री, मतलब एक्सपोनेंशियल ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। अब देखो इसका क्या आ रहा है, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? वन होल अपॉन एक्स प्लस वन, और ऊपर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस थ्री। समझे? अब देखो, जब x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो इस x के मुकाबले ये थ्री को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इस x के मुकाबले ये वन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, फिर x और x भी कैंसिल हो जाता है। सर तो वहाँ हमारा पे आंसर क्या हो जाता? इंफिनिटी बाई इंफिनिटी है ना, इंफिनिटी अप्रोचिंग बाई इंफिनिटी अप्रोचिंग है ना। हाँ, वो इन्फिनिटी अप्रोचिंग बाय इन्फिनिटी अप्रोचिंग है, लेकिन अगर तुम ध्यान दो कि हम लोग ने जैसे ऐसे चीज पढ़ी थी ना, से अगर ये होता तो इसमें ये और ये कैंसिल हो जाते, तो ये सर नहीं, लिमिट, यहाँ ये पे नंबर नहीं सर। किधर जा रहा होता? सर स्टार्टिंग में सर। हाँ हाँ, वही स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ मैं। जैसे अगर मैं बेस को देखने जाऊं, अगर मैं क्या देखने जाऊं? बेस को,
तो बताओ, अगर तुम ऐसे सोचते कि x अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो बेस किधर जा रहा होता? क्या बेस 1 की तरफ जा रहा होता? हाँ ये हाँ वाली हाँ। चीज बस वहीं से समझा हम लोगों ने। अच्छा। ठीक है। यस सर। चलो, सबको क्लियर है? ये वाला सबको समझ में आ गया? तो आंसर जो है वो ई हो जाएगा, ई रेस टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे की तरफ चले अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 2 रेस टू x प्लस 3 रेस टू x प्लस 4 रेस टू x। नहीं, 4 रेस टू x नहीं, नहीं लिखते हैं। 36 रेस टू x whole upon 3, whole upon what? 3 to the power, या 36 रेस टू x की बजाय 4 रेस टू x ही लिख लेते हैं, टू द पावर 3 बाय x। इस लिमिट को इवेल्युएट करना है। 2 रेस टू x प्लस 3 रेस टू x प्लस 4 रेस टू x अपॉन 3 टू द पावर 3 बाय x।
ओके, ये वाला क्वेश्चन हुआ क्या? हाँ चैतन्य, तुमने लिखा तो सही है, उस वो और फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो बच्चों, पहले ये देखो इस क्वेश्चन में कि क्या ये वन अप्रोचिंग रेस टू इन्फिनिटी अप्रोचिंग का फॉर्म है कि नहीं है? बोलो भाई। हेलो हेलो, साउंड आ रही है? हाँ सर। ओके, तो क्या ये वन अप्रोचिंग रेस टू इन्फिनिटी अप्रोचिंग का फॉर्म है? तो लैग हो रहा है। देखो हाँ एक्स सर। अगर लैग हो रहा है, देखते हैं, नेटवर्क का इश्यू है। हेलो हेलो यस सर, अभी हेलो। आ रही है। हाँ, तो अगर x 0 की तरफ जा रहा हो, तो जैसे 2 रेस टू 0, 3 रेस टू 0, 4 रेस टू 0, मतलब 1 3 अप्रोचिंग अपॉन 3, मतलब न्यूमरेटर क्या 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है? तो न्यूमरेटर कह रहा है बेस 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है और पावर की हाँ तरफ सर। अप्रोच कर रहा है इनफाइनाइट की तरफ। तो हम लोग जो आंसर लिखते हैं, आंसर में क्या लिखते हैं? जैसे एल नॉट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0। अब जो चीज 1 की तरफ जा रही थी, जो बेस 1 की तरफ जा रहा था, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते और एक gx ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो -1 है, इसको मैंने क्या किया, -3 ऐसे लिख लिया एलसीएम वगैरह लेके। हाँ, तो क्या बच्चों ऐसा हो सकता है क्या? मैं ऐसा लिख सकता हूँ इस चीज को, बोलो सब लोग अग्री करेंगे कि ऐसा क्या आपने लिख सकते हैं? हाँ। मतलब सॉरी, यस यहाँ सर। पे एक्सपोनेंट लिखना मैं भूल गया, एक्सपोनेंट। अच्छा, 2 रेस टू x -1 अपॉन x, क्या ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है क्या बच्चों? हाँ। ln2, ये क्या होता भाई? ln3, और ये क्या होता अपना? ln4। मतलब ये कौन चीज हो जाती? एक्सपोनेंशियल ऑफ ln2 प्लस ln3 प्लस ln4। अब log a प्लस log b प्लस log c, मतलब log ऑफ a इंटू बी इंटू सी, 2 इंटू 3 इंटू 4, 9/2 मतलब 24 हो गया। ln9। 24 9 कहाँ भैया, हाँ, ऐड थोड़े मल्टीप्लाई होगा, होगा। ये कैसी बात कर रहे हो आयुष? बेइज्जती मत कराओ।
एक्सपोनेंशियल ln24। अच्छा, एक्सपोनेंशियल ln24 का क्या मतलब है? e टू द पावर log 24। अब याद है log में एक प्रॉपर्टी थी कि e टू द पावर log ऑफ कुछ भी जो है वही एज एन आउटपुट होता है। तो यहाँ पे आउटपुट या फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 24। यहाँ पे अपना फाइनल आंसर विल बी 24। ओके, सबको क्लियर? यस एवरीवन, सारे बच्चों को ये समझ में आया? जयदीप, अभी भी लैग हो रहा है क्या? सब बीच बीच में हो रहा हाँ सर। रुको, मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ। सर। हेलो, हेलो, अभी आवाज आ रही है? हाँ सर। सर हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। तो थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना हम्म, सर। वहां पे 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना सर? हाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो जो ये वाला 3 होता और ये वाला वो 3 कैंसिल, होता, अच्छा ये कैंसिल होगा। कैंसिल हो जाता ना। हाँ। ठीक है। यस सर। अच्छा, एक क्वेश्चन और लिखो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 plus x to the power 1 by x into 1 plus x by 2 to the power 1 by x into 1 plus x by 2 square to the power 1 by x into 1 plus x by 2 cube to the power 1 by x until infinite number of terms, till infinite number of terms। इस लिमिट की वैल्यू L नॉट है। इस लिमिट की वैल्यू क्या है? L नॉट है। देन इवेल्युएट L नॉट, इवेल्युएट L नॉट। साउंड ठीक है अभी सबको? हाँ सर। जब भी दिक्कत तो बताना। अगर तुम बोल नहीं पा रहे हो या मतलब जैसे तुम बोल रहे हो और मेरे को सुनाई नहीं दे रहा तो मेरे को एटलीस्ट व्हाट्सएप कर दो कि सर साउंड नहीं आ रही। सो
सर इस क्वेश्चन में लिमिट को इंडिविजुअल टर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ। यस, वेरी गुड चेतन, बहुत अच्छा। चलो बच्चों, हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने ऐसा किया कि लिमिट को ना इंडिविजुअल टर्म्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा, हम लोग लिमिट्स को इंडिविजुअल टर्म्स पे कब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? जब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। हाँ, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में तो हो, प्लस और भी कुछ बताया था। जब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद एक डिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा हो। अब देखो, जैसे अगर तुम इस लिमिट की बात करते हैं तो इस लिमिट का क्या होता है? एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस -1, ऐसा बनता। इसका क्या बनता? एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस -1। इसका क्या बनता? एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 तो कैंसिल हो जाता, x/2² इंटू 1/x एंड सो ऑन। मतलब ये क्या बन गया? ये बन गया एक e⁻1। ये क्या बन गया? e⁻2, सॉरी e⁻1/2, फिर e⁻1/2²। अगला क्या बन जाता? e⁻1/2³। सबको आई बात समझ में कैसे इसी हो रहा बन है? जाता है। हाँ, अब जैसे पावर्स तो ऐड हो जाते हैं अपने, 1 + ½ + 1/2² + 1/2³ and so on till infinite number of terms। तो ये सम ऑफ जीपी है क्या? जो पावर में लिखा है वो सम ऑफ जीपी है, सम हाँ ऑफ इनफाइनाइट जीपी। और उसका सम क्या होता है बताओ? a/1 - r। so a was 1 and r was 1/2, so 1/1/2 मतलब 2। तो e⁻²,
2 बन जाएगा हमारा आंसर। आंसर विल बी e रेज टू 2। ठीक है, सबको क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? बोलो सर बच्चों। e raised to 2 है ना? हाँ हाँ, e रेज टू 2, e स्क्वायर। किसी को डाउट है? नो सर। एनीवन एल्स? चेतन समझा? मुक्ताई समझा तुमने? अथर्व, मात्रे, दीपक, बोलो भाई, समझ में आया तुम लोग को? यस सर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बस वन अप्रोचिंग रेज़ टू इंफिनिटी अप्रोचिंग का। सो क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 sin x whole upon x to the power sin x whole upon x, चलो x whole upon x minus sin x ऐसे लिख लेते हैं। यस, सो तन्मय का सही है और किसने आंसर दिया? निशिगंधा का सही है, चैतन्य का सही है, आयुष रॉन्ग है। अब देखो, जैसे सबसे पहले तो ये फॉर्म पहचानना इंपॉर्टेंट है। तो जब x 0 की तरफ जा रहा है तो बताओ बेस किधर जा रहा होता? 0। साइन x बाय x किधर जा रहा होता है? 1 की तरफ जा रहा होता है ना। अगर x 0 की तरफ जा रहा होता तो साइन x बाय x किधर जा रहा होता? 1 की तरफ। अच्छा, ये वाली चीज कैसे जा रही होती? ये वाली चीज कैसे जा रही थी? जैसे मान लो मैं x को नीचे लेके आ जाऊं, 1 माइनस साइन x अपॉन x, और x अगर 0 की तरफ जा रहा होता है तो साइन x अपॉन x किधर जा रहा होता है? 1 की तरफ।
तो मतलब 1/0 अप्रोचिंग, मतलब इंफिनिटी अप्रोचिंग। तो देखो ये जो क्वेश्चन है वो 1 अप्रोचिंग रेस टू इंफिनिटी अप्रोचिंग का है कि नहीं है? वैसे तो तुम लोग ने शायद ये चेक भी नहीं किया होगा, डायरेक्टली कर दिया होगा, लेकिन क्वेश्चन तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा ना, ये 1 अप्रोचिंग रेस टू इंफिनिटी अप्रोचिंग का है कि नहीं। अब देखो fx एक्सपोनेंशियल ऑफ fx -1 into gx। अब देखो sin x माइनस एक्स और x माइनस साइन एक्स, ये लोग कैंसिल होकर क्या हो जाते हैं? -1, और x और x कैंसिल हो जाते हैं, तो एक्सपोनेंट के अंदर क्या बनता है तुम्हारा? -1, which is e raised to -1, which is ultimately 1/e। ठीक है, which is 1/e। ये क्लियर है सबको? Yes everyone, ये क्वेश्चन समझ में आया? ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कि यूज ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन इन इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स। So ये नेक्स्ट टॉपिक है, यूज ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन इन इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स। क्या? तो देखो जैसे 1 + x होल रेज टू n है, ठीक है, यहाँ पे n कुछ भी हो सकता है, n कैन बी एनीथिंग, फ्रैक्शन हो सकता है और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन जो होता है वो एक बार याद रखो, 1 + nx into n into n-1/2 factorial x² n-1 into n-2 whole upon 3 factorial x³ and so on dot dot dot। अच्छा, ये एक्सपेंशन कब ट्रू होता है? ये एक्सपेंशन ट्रू होने के लिए x जो होना चाहिए दैट शुड बिलोंग टू -1 से 1 के बीच में। तो इतनी बात पहले तुमको याद रखनी है, जिन्होंने बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ा है, जैसे जुलाई बैच वालों जो थे उन्होंने बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुमको ये एक्सपेंशन याद रखना है, इतना तो कर ही सकते हो। 1 + x होल रेज टू n का एक्सपेंशन जो है वो क्या होगा? 1 + nx + n into n-1/2 factorial x² plus n-1 n-2 upon 3 factorial x³ and so on। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? अब एक नोट लिखने जा रहे हैं, और ये नोट बहुत ही काम का नोट है। काम का क्या है? अब ये नोट है, सीरीज is expanded till first non
cancelled term. Series is expanded till first non-cancelled term. Even if we expand the series beyond that, solution won't become wrong. Solution won't become wrong, but will become lengthy. But will become what? Lengthy. ठीक है? Series is expanded till first non-cancelled term. अब जैसे मैं तुमको इतना लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ. क्या? So? हाँ? फॉलोअर्स कितने हो गए तुम्हारे? हाँ? कितने रुपए में? 30 रुपए में 60 फॉलोअर्स. ऐसे करके हमने 2000 कर लिए. 2000 पे किया. 2000 नहीं, 20 रुपए में 2000 पे करें. 60 फॉलोअर्स तो कितना हुआ? 3 फॉलोअर्स 1 रुपया. 600 रुपया पे किया तुमने. 600 नहीं, हमने तो उसको पहले से कुछ काउंट किया ना. और अभी 25 रुपए तो 120 लाइक इंक्रीज करा देगा. उसके बाद वो पोस्ट करनी चाहिए. पोस्ट हाँ छोड़ दिया अभी. चलो लिख लिया. अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन दिखाते हैं. क्वेश्चन क्या है कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 1 + 3x या 1 + 6x to the power 1/3 -2x -1 होल अपॉन x². इस लिमिट को हम लोग को इवेल्युएट करना है. वी वांट टू इवेल्युएट दिस लिमिट. ठीक है? तो देखो, सबसे पहला काम क्या है कि यहाँ पे 1 होना चाहिए. तो यहाँ पे 1 है कि नहीं है? है. ओके. अब ये जो टर्म है, इसने x की जगह ऑक्यूपाई की. तो अब देखो, जैसे अगर मैं इस सीरीज को एक्सपेंड करता तो पहला टर्म क्या आता? पहला टर्म 1 आता. अच्छा, -2x -1 इधर होता पहले से. तो पहला टर्म 1 आता, तो ये 1 जो है वो कैंसिल हो रहा होता कि नॉन कैंसल्ड रह गया होता? वो ये वन जो है इस -1 के साथ कैंसिल हो जाता. तो मैं कहता कि ये कैंसल्ड टर्म है. अच्छा, 1 + nx. तो nx मतलब 1/3 × 6x.
तो बताओ ये वाला टर्म नॉन कैंसल टर्म था कि कैंसल टर्म था? कैंसिल। कैंसल टर्म था। ये वाला टर्म जो है कैंसल टर्म था। तो अब हम लोग को एक टर्म और वो करना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए। तो n की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1/3 है, तो n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 इंटू 6x का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। आया समझ में? सो अब ये क्या बन जाता, जो मतलब 1/3 इंटू -2/3 इंटू 36/2 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब -4x² बन जाता है। ये क्या बन जाता? -4x²। तो अच्छा ये बताओ, ये -4x² बोलो स्टूडेंट्स। हेलो सर क्वेश्चन और एक बार रिपीट कर सकते हैं? देखो, ये टर्म कैंसिल हो रहा होता आगे जाके, ये 2x बन रहा होता, वो इसके साथ कैंसिल हो जाता। अब हम लोग को तीसरा टर्म लिखना पड़ता है। तो तीसरा टर्म क्या होता है? जैसे 1 लिखा, nx लिखा, तीसरा टर्म क्या होता है? n इंटू n माइनस 1 होल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू x²। तो अब n क्या था? n 1/3 था, तो 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 होल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू x की जगह कौन है यहाँ पे? 6x है, तो 6x का होल स्क्वायर। तो ये इसको जब तुम सॉल्व करते ना, तो तुम्हारा -4x² आ जाता। ये कैंसिल नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। और मैंने क्या कहा कि हम लोग सीरीज को कहां तक एक्सपेंड करते हैं? टिल फर्स्ट नॉन कैंसल टर्म तक। तो अब इसके आगे एक्सपेंड नहीं किया, यहीं पे रहने दिया। अच्छा, डिनोमिनेटर में जो x² है उसको लिख लिया। अब देखो 1 और 1 कैंसिल हो जाता, फिर 2x और 2x कैंसिल हो जाता। तो हमारा क्वेश्चन क्या होता? क्वेश्चन ऐसा होता, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 -4x² होल अपॉन x²। तो अपना आंसर क्या जाता? -4। ठीक है, ये सबको समझ में आया सारे बच्चे लोग को? एक बार जल्दी से कमेंट करो स्टूडेंट्स कि कैसे करना है, कैसे एक्सपेंड करना है, कहां तक एक्सपेंड करना है। चलो, जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, तो और समझ में आएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन होता, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 1 + 2x to the power 1/2 -1 होल अपॉन x। जैसे ये थोड़ा सिंपलर है। तो अब देखो, जैसे हम याद रखो कि 1 + x होल रेज टू n का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 +
nx plus n into n minus 1 upon 2 factorial x square and so on. तो मैं क्या लिखता है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 1 प्लस, अब देखो ये 1 ये नॉन कैंसल टर्म है कि कैंसल टर्म है? बोलो भाई, ये नॉन कैंसल्ड है कि कैंसल्ड है? कैंसल्ड है ना, क्योंकि ये आगे -1 होता है उसके साथ कैंसिल हो जाता है। तो नेक्स्ट टर्म लिखने की जरूरत पड़ती, n वाज 1/2 into x, x की जगह 2x। अब ये तो कैंसिल नहीं हो रहा होता, तो हम लोग सीरीज को यहीं तक एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंशन छोड़ देते हैं। तो 1/2 into 2x, मतलब लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 x अपॉन x बन जाता, जो कि क्या हो जाता, 1 हो जाता। अभी समझ में आया? सब लोग कमेंट करो जल्दी से, अभी क्लियर है? सर प्लीज वॉइस लैग कमेंट। वॉइस लैग हो रहा है? हेलो, तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, 1 आ गया। चलो एक क्वेश्चन अब करो तुम लोग। क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 1 प्लस x to the power 1/2 minus 1 plus x to the power 1/3 होल अपॉन x। चलो इस लिमिट की वैल्यू इवैल्यूएट करो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि ब्रैकेट में 1 अप्रोचिंग हो, ब्रैकेट में 1 प्लस समथिंग होना चाहिए। वो 1 अप्रोचिंग रेस टू इन्फिनिटी अप्रोचिंग खत्म हो गया वाला टॉपिक।
यस चेतन, यस तन्मय, करेक्ट है। ओके देखो, इसको हम लोग एक्सपेंशन करते हैं। तो इससे पहले क्या करते हैं, दोनों के फर्स्ट टर्म को एक्सपेंड करते हैं। देखो इसका पहला टर्म 1 होता और इसका भी पहला टर्म 1 होता, तो ये लोग कैंसिल हो रहे होते कि नहीं? तो फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म आया दोनों ब्रैकेट से? नहीं। अच्छा, यहाँ पे दूसरा टर्म क्या होता है? n इंटू एक्स, 1/2 इंटू एक्स। और यहाँ पे दूसरा टर्म क्या होता है? n इंटू एक्स, 1/3 इंटू एक्स। तो क्या ये और ये कैंसिल हो रहे होते हैं आपस में? नहीं हो रहे होते। तो हम लोग ने बस इतना ही एक्सपेंड किया, होल अपॉन एक्स। अब देखो 1 और 1 कैंसिल हो गए, तो क्वेश्चन क्या बचा? लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0, x कॉमन ले लिया, 1/2 माइनस 1/3 होल अपॉन एक्स। एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या हो गया? 1/2 माइनस 1/3, मतलब 1/6 आ जाता एलसीएम लेने के बाद। एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाता हमारा? 1/6। ठीक है। ये समझ में आया सबको? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। चलो ठीक है। सो ये था क्या हमारा यूज ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन इन इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स। चलो अच्छा, सर स्क्रीन शेयर ऑफ हो गई। हाँ हाँ ये वाली चीज जो है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो कभी कभी इसलिए भी यूज होता है कि above concept is also used when there is question of infinity approaching minus infinity approaching with different powers on both terms, with different powers on both terms। ठीक है, सो क्या कहना चाह रहे हैं वो देखो। सो ये नोट है। अब जैसे देखो, एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने लिखूं, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 1/3 माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1
टू द पावर 1/2। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा, तो ये कौन सा फॉर्म है? ये कौन सा फॉर्म है बच्चों? इन्फिनिटी अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी अप्रोचिंग। इन्फिनिटी अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी अप्रोचिंग फॉर्म, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर तुम ऑब्जर्व करो, इन्फिनिटी अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी अप्रोचिंग का कुछ क्वेश्चंस हम लोग ने पहले भी किए थे, लेकिन उसमें क्या था कि मोस्टली यहाँ पे पावर 1/2 और पावर 1/2 रहते थे, सेम पावर रहते थे। अब क्या है इस क्वेश्चन में, एक जगह से पावर 1/3 है, दूसरी जगह से पावर 1/2 है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं वो देखो। मैं ना क्या करूंगा कि x³ कॉमन ले लूंगा यहां से, और यहां से क्या कॉमन ले लूंगा, x²। ध्यान से सुनना, यहां से x³ कॉमन लिया, यहां से x²। अच्छा, x³ जब मैं कॉमन लेता यहां से, तो बाहर वो कैसे आता, बाहर वो x कैसे बनता। आता, x बनता। अच्छा, x² में कॉमन लेते तो बाहर कैसे आता, यहाँ पे भी x बनता। मतलब दोनों जगह से x बनता, तो उन दोनों x को अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, ये ऐसे बन जाता 1 + 2x² + 1 होल अपॉन x³ टू द पावर 1/3 माइनस 1 + x + 1 होल अपॉन x² टू द पावर 1/2। बोलो, इतनी बात क्लियर है तुम लोग को? हाँ सर। ओके, अब मैंने ये x लिखा, अब इसको और इसको बाइनॉमियली एक्सपेंड किया टिल फर्स्ट नॉन कैंसल टर्म। तो देखो, पहला टर्म तो 1 और 1 दोनों आ जाएगा इधर, तो वो लोग तो कैंसिल हो जाते हैं, मतलब दूसरा टर्म लिखना पड़ता कि नहीं लिखना पड़ता, हाँ लिखना पड़ता। तो 1/3 n, और ये जो है वो एक तरीके से x का काम कर रहा होता, ठीक है। फिर यहाँ पे वंस अगेन 1/2 इंटू x। अब देखो, ये और ये कैंसिल हो रहे होते क्या, क्या ये और ये कैंसिल हो रहे होते? नहीं, एकदम एंटायरली डिफरेंट टर्म है, सवाल ही नहीं उठता कैंसिल होने का। तो हम लोग का दोनों जगह से क्या होता कि फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म आ चुका होता। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। अब देखो, जो कैंसिल हो रहा था पहले उसको कैंसिल कर देते हैं, 1 और 1 को कैंसिल कर दिया। उसके बाद जो x बचा हुआ है उसको हम लोगों ने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। देखो, जब x इस x³ से मल्टीप्लाई होता तो वो क्या बनाता, 1/3 2x² + 1 होल अपॉन x² माइनस, जब इस x से मल्टीप्लाई होता है तो 1/2 x + 1 होल अपॉन x। इधर भी लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी डाल दिया, और इधर भी लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी डाल दिया। सबको समझ में आ रहा है? अब जो पहली वाली लिमिट है उसमें क्या 2x² के मुकाबले 1 को नेग्लेक्ट कर सकते थे? पहली वाली लिमिट का आंसर क्या आ जाता, और दूसरी वाली लिमिट में क्या x के मुकाबले 1 को नेग्लेक्ट कर सकते थे? तो फिर ये x और ये x कैंसिल हो जाते हैं, तो दूसरे का आंसर क्या आ जाता, 1/2। तो एलसीएम है 6, 4 - 3
which is 1/6. So अपना आंसर क्या आ गया? 1/6. ठीक है, ये क्वेश्चन सबने समझा? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में कमेंट करो बच्चों। सब लोग चैट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जिसको नहीं समझ में आया पूछो भाई। चलो, सो आई होप ये क्लियर है तुम लोग को। एक क्वेश्चन तुम लोग खुद से कर लो किसी के टाइप का। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी x क्यूब प्लस 4x माइनस 1 टू द पावर 1/3 माइनस x स्क्वायर प्लस 3x टू द पावर 1/2। इस लिमिट को इवैल्यूएट करो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख लो। अच्छा, इसका डायरेक्ट आंसर लिखने का एक तरीका होता है। देखो, जैसे इसका आंसर क्या आया था, 2/3 माइनस 1/2 आया था ना। अब पता है ये 2/3 कैसे आया? जैसे देखो, हाईएस्ट डिग्री x क्यूब है यहाँ पे, तो x स्क्वायर के कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2। उसको इस पावर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? 2/3 बन जाएगा। ऐसे ही एक्स स्क्वायर हाईएस्ट है, तो एक्स स्क्वायर के बाद उससे एक कम डिग्री वाला कौन सा होता है? एक्स। तो उसके कोफिशिएंट को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2 बन जाएगा। और दोनों के बीच में माइनस साइन लगा है इसलिए माइनस, तो 2/3 माइनस 1/2। देखो यहाँ पे भी यही आया था, 2/3 माइनस 1/2। चलो अब देख के बताओ क्या आंसर होना, क्या लिखना चाहिए हम लोग को इसका आंसर डायरेक्टली। फोर बाई थ्री माइनस 3/2। बस 4/3 माइनस 3/2। समझ में आया? एक्स क्यूब है तो
एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इस पावर से मल्टीप्लाई कर दो, वैसे ही एक्स स्क्वायर है तो एक्स के कोफिशिएंट को इस पावर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4/3 माइनस 3/2। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना बनेगा 6, 8 माइनस 9 माइनस 1/6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई? अब जैसे इसी के बेसिस पे अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूं, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 टू द पावर 1/2 माइनस x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 टू द पावर 1/3। इस लिमिट की वैल्यू अगर 5 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, then find the value of a। यस चैतन्य, करेक्ट। लेकिन ये वाली चीज कब लगाते हैं? जब x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी होती। तो देखो x स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट a, तो a/2, a इंटू 2, फिर ये जो है माइनस 2 इंटू 1/3, दिस शुड बी 5, सो a/2 इज इक्वल टू 5 प्लस 2/3, मतलब 17/3, which implies a is equal to what? 34/3। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 34/3। तो सबको आया समझ में कैसे हुआ क्वेश्चन? चलो, सो लगभग 1 बज रही है, 30 मिनट्स का लंच ब्रेक लेते हैं अपने, एंड 1:30 को फिर से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो इसी आईडी, ये आईडी मैं एंड कर देता हूँ, इस आईडी को। ठीक है, मैं एक आईडी पोस्ट करूंगा, उस पर ज्वाइन कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1:30